बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी और पवित्रा एकादशी जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। इस एकादशी की व्रत कथा को कहने और सुनने से ही यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी की कथा सुनानी प्रारंभ की। प्राचीन काल में महिष्मती नगर पर महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुख और आनंद से रहती थी। राजा महिजीत की कोई संतान नहीं थी, इस कारण राजा बहुत दुखी रहता था। उसको ऐसा लगता था कि बिना पुत्र के मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। बिना संतान के मनुष्य ना तो इस लोक में सुख का अनुभव कर सकता है और ना ही परलोक में सुखी रह सकता है। इसी दुख और चिंता के कारण राजा हमेशा परेशान रहता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था और राजा की परेशानी और बढ़ती जा रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों और गुरुजनों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। राजा ने कहा कि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और न ही कभी अनुचित ढंग से धन अर्जित किया है। यज्ञ आदि करके हमेशा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। मैंने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया है। मैंने हमेशा धर्म का आचरण किया है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक पुत्रहीन का जीवन जी रहा हूँ। कृपया मेरी इस चिंता का कोई समाधान बताएं। राजा की बात सुनकर सबने राजा को उनकी चिंता के समाधान का विश्वास दिलाया और फिर सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजा के दुख के निवारण का उपाय ढूंढने के लिए सभी अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे। सभी वनों में घूम घूम कर ऋषिमुनियों से मिलने लगे और सब अपने राजा के दुख को दूर करने का उपाय पूछने लगे। इसी तरह वनों में भटकते भटकते वे लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। लोमेश ऋषि एक बहुत ही तेजस्वी, शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म और विज्ञान के रहस्यों के जानने वाले और त्रिकालदर्शी थे। सबने लोमेश ऋषि को देखकर प्रणाम किया। तो लोमेश ऋषि ने उनसे वहां आने का कारण पूछा और उन्हें कहा कि मैं आपकी सहायता का पूर्ण प्रयास करूंगा। लोमेश ऋषि से ऐसे आशापूर्ण वचन सुनकर उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं और हमें विश्वास है कि आप ही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं। हमारे राजा महिजीत बहुत ही न्यायप्रिय, धर्म का पालन करने वाले, बड़ों का आदर सम्मान करने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं, परंतु राजा का कोई पुत्र नहीं है और वह इस बात से बहुत दुखी है। हम उनका दुख दूर करने का उपाय चाहते हैं। उन सबके वचन सुनकर ऋषि लोमेश ने अपने नेत्र बंद किए और अपनी शक्ति से राजा के पूर्व जन्म की सारी कहानी जान ली। फिर थोड़ी देर पश्चात आंखें खोली और उनको राजा के पूर्व जन्म की कहानी सुनाने लगे। ऋषि लोमेश बोले, आज का राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन व्यक्ति था और निर्धन होने के कारण धन प्राप्ति के लिए उसने बहुत से पाप कर्म किए। एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को वह व्यापार के लिए दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मार्ग में उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला और वह पूरे 2 दिन तक भूखा प्यासा जंगल में भोजन और पानी की तलाश में भटकता रहा। 2 दिन बाद ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन वह भूखा और प्यासा भटकता हुआ एक सरोवर के निकट पहुंचा। वह पानी पीने के लिए सरोवर के पास गया। तभी वहां पर एक प्यासी गाय भी पानी पीने आ गई। उसने उस गाय को मारकर वहां से भगा दिया और उसे पानी नहीं पीने दिया। पूर्वजन्म में राजा ने स्वयं पानी पीने के लिए एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने देने का अपराध किया था। दशमी तिथि से द्वादशी तक भूखा रहने के कारण अनजाने ही उससे एकादशी का व्रत हो
गया था। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से वह इस जन्म में राजा बना है और उस गाय को पानी न पीने देने के कारण आज उसकी कोई संतान नहीं है। यह रहस्य जानने के बाद उन सभी ने ऋषि लोमेश से उस पूर्व जन्म के पाप के प्रायश्चित के बारे में पूछा तो शिये ने बताया कि उस पाप के प्रायश्चित और पुत्र प्राप्ति के लिए आपको राजा के साथ श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना होगा और संकल्प के द्वारा अपने व्रत का पुण्य अपने राजा को देना होगा ताकि पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित हो सके और राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। ऋषि लोमेश के कथनानुसार उन सभी ने राजा के साथ एकादशी का व्रत किया और रात भर जागरण किया। तत्पश्चात अगले दिन द्वादशी को संकल्प के द्वारा व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से 9 माह पश्चात रानी ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और इस प्रकार राजा की मनोकामना पूर्ण हुई। यह पूरी कहानी सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि श्रावण एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य इस जन्म में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है।